Hello everyone. So today we are going to discuss about difficult situation and nerves. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं. हमने प्रेजेंटर इफेक्टिवनेस हमने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे डिफिकल्ट सिचुएशन एंड नर्व्स. हमने डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन एक टॉपिक पढ़ा था. वो क्या होता है कि फाइनल स्टेज होती है जब हम एक्चुअल में ऑडियंस को, जो गैदर्ड ऑडियंस है, उसे एड्रेस करते हैं, उसके सामने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं. जब हम डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन करते हैं तो तीन चीज़ें जो हमें अफेक्ट करती हैं, या फिर तीन जो फैक्टर्स हैं, तीन एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है. वो सेकंड आज हम कर रहे हैं. फर्स्ट हम कर चुके हैं, वो था प्रेजेंटर इफेक्टिवनेस. सेकंड इज डिफिकल्ट सिचुएशन एंड नर्व्स. Sometimes during the presentation a presenter feel difficult situation either for himself or for the audience. कि ऐसा होता है कि कई बार जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो जो प्रेजेंटर है उसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन फील होती है. या तो वो डिफ़िकल्टी उसके खुद के लिए हो रही है, या फिर वो डिफ़िकल्टी क्या है, ऑडियंस की वजह से हो रही है. कि अगर ऑडियंस डिफ़िकल्टी में है, अब ऑडियंस कब डिफ़िकल्टी में होगी कि ऑडियंस चाहती है कि आपकी बात को वो समझे, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो उनका उसमें इंटरेस्ट भी है और वो उसे समझना भी चाहती है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, वो उसे समझ नहीं पा रही. तो वो क्या है, वो ऐसी सिचुएशन है, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ऑडियंस के लिए. अगर वो कुछ टाइम तक कंसंट्रेट करेंगे लेकिन उन्हें समझ नहीं आएगा तो वो बाद में क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, बाद में वो सुनेंगे ही नहीं. तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो ऑडियंस के लिए डिफ़िकल्ट थी वो प्रेजेंटर के लिए डिफ़िकल्ट बन जाएगी, क्योंकि अगर ऑडियंस उसे सुनेगी ही नहीं तो प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं होगी. डिफ़िकल्ट सिचुएशन मेड सक्सेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑल्सो डिफ़िकल्ट. कि अगर जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इधर वो हमारे प्रेजेंटर के लिए है या फिर हमारी ऑडियंस के लिए है, जिसके लिए भी है, वो इंटर रिलेटेड तो होता ही है, वो हमारी प्रेजेंटेशन की सक्सेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है. डिफ़िकल्ट सिचुएशन मेक द प्रेजेंटर नर्वस. जो अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, अब ऐसी सिचुएशन है कि आपकी ऑडियंस आपको नहीं सुन रही, तो ऑब्वियसली जो प्रेजेंट कर रहा है वो नर्वस तो होगा ही कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरी कोई सुन ही नहीं रहा. तो ऑब्वियसली उसे ऐसा लगेगा कि जो भी मेरी है उसका कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो जितना अपना 100% दे रहा था उतने एफर्ट्स नहीं डालेगा. When the audience or the presenter feel difficult during presentation, it is called difficult situation. कि either the audience या फिर हमारा जो presenter self वो क्या कर रहा है, वो difficult situation face कर रहे हैं during the delivering of presentation. वो क्या है, हमारी difficult situation है. वट कैन बी ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन. लेकिन डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो क्या सकती है, कब कब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है. फर्स्ट है व्हेन ऑडियंस रिमेन क्वाइट. कि जब हमारी ऑडियंस बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल क्वाइट है. अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो लेकिन ऑडियंस कुछ बोल ही नहीं रही, क्योंकि जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो ना तो वो एक टाइप से कम्युनिकेशन होती है, आपको इंटरेक्शन चाहिए ही होती है ऑडियंस की. लेकिन अगर ऑडियंस इंटरेक्ट ही नहीं कर रही है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो तब भी चुप है, आप कुछ बता रहे हो तो भी वो ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं दे रहे हैं कि ऐसा लगे कि हाँ उन्हें समझ आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी प्रेजेंटर के लिए. क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही, कोई फीडबैक ही नहीं दे रही, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी चीज़ें उन्हें समझ आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं. When your audience know everything about presentation. डिफ़िकल्ट सिचुएशन तब भी अराइज होती है जब आपकी ऑडियंस को सब कुछ उसके बारे में पता हो. जब आप जिस चीज़ के ऊपर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मीन्स ऑडियंस नो एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन, दे नो वेरी वेल अबाउट द टॉपिक. समटाइम्स इट अकर्स विद लाइक इंटरेक्शंस, कि वो ऐसी इंटरेक्शंस होंगी कि वो आपके ऊपर डिबेट करेंगे कि आपका ये टॉपिक हमें गलत लगता है. सो क्या है, अगर आपकी ऑडियंस को सब कुछ पहले ही पता है कि आप जिस चीज़ के बारे में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस टॉपिक का उन्हें पहले से सारी नॉलेज है, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो ये सोचेंगे कि हमें सुनने का क्या फ़ायदा, हमें तो पहले ही पता है. वो बेनिफिट देखेंगे नहीं आपकी प्रेजेंटेशन में, तो वो आपको सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से सब पता है. यूज़ टेक्निकल लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ नॉन टेक्निकल ऑडियंस. कि कौन डिफ़िकल्ट सिचुएशन कब अगर होती है कि आपकी ऑडियंस आपको सुनना चाहती है, आप पे कंसंट्रेट भी कर रही है, लेकिन आप टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो. अब टेक्निकल लैंग्वेज क्या होती है कि अब मान लीजिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आप जाके कुछ ऐसी टेक्निकल कॉमर्स टर्म्स को यूज़ कर रहे हो. अब हर कोई तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होगा ना ऑडियंस में, तो हमें इस ऑडियंस को देख के हमें अपने एग्जाम्पल्स, हमें अपनी टर्म्स यूज़ करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें जिस चीज़ से हम यूज़ टू हैं, क्योंकि हमने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया है, तो हम जिन टर्म से यूज़ टू हैं, हम ऐसा सोच तो नहीं सकते ना हर एक इंसान को वो सारी टर्म्स पता होंगी. तो हमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए. अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं रहता. प्रेजेंटेशन गोज इन रॉन्ग डायरेक्शन. कि हमारा ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन था सेल्स,
लेकिन हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि हमें जिस चीज़ पे फिनिश करना था वहाँ हम फिनिश ही नहीं कर रहे, तो वो क्या है, हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन है। क्योंकि अगर हमारी प्रेजेंटेशन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। पीपल इन्वॉल्व इन साइड कन्वर्सेशन, अगर आपकी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो लेकिन मीन्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन जो लोग बैठे हैं, जो ऑडियंस है, वो आपस में बात कर रही हैं, आपकी प्रेजेंटेशन को छोड़ के वो अपनी बातों में, मीन्स ऐसा हो सकता है कि वो प्रेजेंटेशन के बारे में ही बात कर रही हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ इंटरेक्टिंग विद यू, कि आपसे इंटरेक्शन करने की बजाय वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, साइड कन्वर्सेशन में आगे, तो आपकी आगे की बातें वो नहीं सुन पाएंगे। वो आपके लिए क्या होगी, डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि आपको उन्हें रोकना है। वो आप कैसे रोकोगे, वो डिफिकल्ट टास्क है। रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस, ये सबसे बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी कि आपने ऑडियंस को सारी प्रेजेंटेशन दे दी, आपने उन्हें सब समझा दिया, फिर आपने जब क्वेश्चनिंग की तो वो उनके आंसर से ही गलत है। तो मतलब क्या होगा, अगर वो कम्प्लीटली रॉन्ग आंसर्स करें, इसका मतलब या तो आपने अच्छे से नहीं समझाया, उन्होंने अगर सुना है, तो अगर रॉन्ग ऑडियंस अगर रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रही है तो वो आपके लिए क्या करता है, डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज करता है। हाउ टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन, अब हमने किया कि व्हाट कैन बी, कौन कौन सी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन इनके साथ हम डील कैसे करेंगे। सो हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन जो थी उनके अकॉर्डिंग ही हम डील करेंगे। अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है कि आपकी ऑडियंस रिमेन साइलेंट, कि आपकी ऑडियंस बिल्कुल साइलेंट है, तो उसके साथ आप कैसे डील करोगे। अगर आपकी ऑडियंस में कोई सब सारे क्वाइट हैं तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे उनसे, क्योंकि क्वेश्चन पूछोगे तो उन्हें आंसर तो करना ही पड़ेगा। आपने किसी को खड़ा किया क्वेश्चन पूछने के लिए, इधर वो नो तो कहेंगे, अगर उन्हें नहीं पता होगा तो वो ये भी बताएंगे कि मुझे नहीं पता, फिर हम ये पूछेंगे कि किसको पता है। तो इस करके सबसे पहले हमें उनसे क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस के पास एक मतलब गुड रीजन है, या फिर उसके बिहाइंड कोई अच्छा वैलिड रीजन है कि वो साइलेंट क्यों है, वो कोई भी हो सकता है कि किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, अगर उनके पास कोई वैलिड रीजन है तो आप उनसे क्वेश्चन पूछो या ना पूछो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस सिर्फ आपको इग्नोर करिए या फिर सिर्फ वैसे ही साइलेंट है, वो हेजिटेशन में साइलेंट है, तो आपको उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। इफ इट इज बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन, अगर आपकी प्रेजेंटेशन यानी कि ऑडियंस साइलेंट है, उसके पीछे आपकी प्रेजेंटेशन है कि वो मतलब आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो हमेशा आपको उसे डील करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को कवर करना चाहिए कि जितनी जल्दी आप उसे डील करोगे उतना ज़्यादा ऑडियंस इंटरेक्शन में आएगी। नेक्स्ट हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन है, थिंग्स आर मूविंग टू फास्ट, कि बहुत जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, वो एक ही टाइम पे सक्सेसफुल हो सकती है जब हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत एंथुसियास्टिक हो या फिर वो बहुत एनर्जेटिक हो। मीन्स अगर वो एनर्जेटिक या एंथुसियास्टिक है तो वो क्या करेगी, हमारी फास्ट जो प्रेजेंटेशन है ना उसे भी अंडरस्टैंड कर लेगी और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट भी हो सकेगा। लेकिन अगर हमारी ऑडियंस मीन्स एंथुसियास्टिक नहीं है और उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, मीन्स वो उतना एनर्जेटिक नहीं है, तो उनके लिए उनके सामने अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो हमारी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, वो डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज करेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यू विल हैव टू आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कि हम अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली ऑडियंस टाइम लेगी, तो उसकी वजह से वो जो जल्दी जल्दी मूव हो रही थी उससे वो थोड़ा टाइम गैप जो है वो डील कर लेंगे हम उसके साथ। यू विल हैव टू आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इफ योर ऑडियंस इज नॉट एंथुसियास्टिक देन आस्क सिंपल क्वेश्चन, कि अगर आपकी ऑडियंस जो है वो एंथुसियास्टिक है तो उनसे क्या करना चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछोगे तो आप अपनी उसके टाइम को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक नहीं है, तो आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछने चाहिए। थिंग्स आर मूविंग सो स्लोली, अब हमने किया था थिंग्स आर मूविंग सो फास्टली, बहुत जल्दी जल्दी हमारी प्रेजेंटेशन जा रही है। अब है हमारी प्रेजेंटेशन बढ़ ही नहीं पा रही आगे, हम एक टॉपिक पे सेकंड पे जा ही नहीं पा रहे, उसी टॉपिक पे लटके हुए हैं। देन अगेन एंड अगेन, मीन्स आप उन्हें अगेन एंड अगेन समझा रहे हो बट उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑडियंस कांट अंडरस्टैंड बिकॉज दे डोंट मोटिवेटेड। अगर वो अंडरस्टैंड मीन्स उन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो समझना नहीं चाह रहे। अगर वो समझना चाहेंगे तो ऑब्वियसली अगर वो ट्राई करेंगे तो उन्हें कुछ तो समझ आएगा ही। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आस्क पार्टिसिपेंट टू कमेंट, कि जो भी आप समझा रहे हो ना तो लोगों को बोलो कि आप इस पे कमेंट करो कि आपको क्या लगता है ये कैसा टॉपिक है। आप उस पर जब कमेंट करते हो ना तो आप उससे ज़्यादा इंटरेक्ट होते हो और वो टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, और उनको आपस में ग्रुप डिस्कशन कर बताओ कि एक दूसरे से क्वेश्चन करो, तब आपको क्या है अच्छे से समझ आएगा। टॉकटेटिव पार्टिसिपेंट, कि एक ऐसा पार्टिसिपेंट है जो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। अब अगर आप एक क्लास में बैठे हो, आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एक रूम में हो, अगर एक
पार्टिसिपेंट्स भी टॉकटेटिव है तो वो सबको डिस्टर्ब करेगा. अगर एक ज़्यादा बोल रहा है, वो साइड कन्वर्सेशन में जा रहा है, तो उससे क्या है, सब डिस्टर्ब होंगे. अ पार्टिसिपेंट्स इज टॉकिंग टू मच डू डिस्टर्ब अदर ऑल्सो, कि वो अदर को भी डिस्टर्ब करता है. यू हैव टू मेक देम स्टैंड. अगर हमें इसके साथ डील करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि जो टॉकटेटिव पार्टिसिपेंट्स है उसे खड़ा करना चाहिए और हमें उसे बोलना चाहिए कि जो मैंने अब तक बताया है उसे समराइज करो, मेरी सारी प्रेजेंटेशन को बताओ. और इधर अगर वो तब भी नहीं मान रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, जो ब्रेक होता है उस टाइम पे हमें उससे बात करनी चाहिए कि क्या बात है भाई, इतना क्यों बोल रहे हो. देन इज साइलेंट पार्टिसिपेंट. टॉकटेटिव के अलावा एक क्या है, साइलेंट. की एक पार्टिसिपेंट्स कुछ ज़्यादा ही साइलेंट है, मीन्स वो कुछ बोल ही नहीं रहा. यू हैव टू आस्क देम डायरेक्ट क्वेश्चन कि साइलेंट से क्या करना चाहिए. अगर वो मीन्स वो साइलेंट पार्टिसिपेंट है तो इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि वो मीन्स थोड़ा इंट्रोवर्ट है या फिर वो थोड़ा हेजिटेट हो रहा है. तो उससे हमें क्या, कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो इजीली आंसर हो. पहले हमें उसे मोटिवेट करना है ना, जो सबसे इजी क्वेश्चंस होंगे हम उससे पूछेंगे ताकि वो सही आंसर दे के थोड़ा मोटिवेट हो जाए और फिर बोलना वो शुरू कर दे. यू हैव टू आस्क देम डायरेक्ट क्वेश्चंस. दीज आर द पार्टिसिपेंट्स समटाइम अंडरस्टैंड बट डोंट स्पीक. कि वो कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्हें समझ तो आता है लेकिन वो बोलते नहीं. आस्क देम दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन आंसर्ड इजिली. जो इजिली आंसरेबल हो ना, हमें वो क्वेश्चन पूछने चाहिए. सेशन गेटिंग साइड ट्रैक. कि एक अलग ही ट्रैक पे जा रहा है आपका सेशन, या फिर आप कह रहे थे ना कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, तो वही होता है. इट मीन्स डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम मेन टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव. यानी कि जो आपका पर्पस है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. सो इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी हम टेक्निक यूज़ करें, कुछ भी हमें मीन्स जितनी जल्दी हो सके हमें राइट ट्रैक के मूव ऑन कर जाना चाहिए दूसरे टॉपिक पे. कि जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें ऐसा एग्जाम्पल डाल देना चाहिए कि हम दोबारा अपने ऑब्जेक्टिव पे या अपने टॉपिक पे आ जाएं और राइट ट्रैक पे आ जाएं. पर्सनैलिटी प्रॉब्लम बिटवीन पार्टिसिपेंट्स एंड प्रेजेंटर. की पर्सनालिटी प्रॉब्लम. अब डिफरेंसेस तो होते ही हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग सिमिलर नहीं होता. एक ह्यूमन बीइंग दूसरे से, उसकी थिंकिंग अलग होगी, उसका टेस्ट अलग होगा, उसकी प्रेफरेंस अलग होंगी, लाइक डिसलाइक्स सब क्या करते हैं, डिफर करते हैं. तो उनसे उनके डिफरेंसेस को समझना भी तो पड़ेगा. अब आपकी एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उस प्रेजेंटेशन में जितने लोग बैठे हैं सबकी अलग अलग थिंकिंग है, सबकी अलग अलग लाइक्स हैं, सबके अलग अलग डिसलाइक्स हैं. व्हेन देयर इज अ पर्सनालिटी प्रॉब्लम बिटवीन पार्टिसिपेंट्स. कि पार्टिसिपेंट्स के बीच में ही पर्सनालिटी प्रॉब्लम आ रही है, वो एक दूसरे के साथ क्लैशेस कर रहे हैं, स्पैट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इट ट्राइज टू हैव आर्ग्यूमेंट. कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट होगा, क्योंकि पर्सनालिटी प्रॉब्लम है तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, क्योंकि एक के लिए जो चीज़ सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है. सो फॉर दिस यू हैव टू आस्क अदर पीपल टू कमेंट एंड मेजोरिटी विल विन. कि जितनी भी हमारी ऑडियंस होगी वो सब उस पर कमेंट करेंगे जो भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और जिस पे ज़्यादा मेजोरिटी के वोट होंगे वो क्या करेंगे, जीत जाएंगे. लेकिन ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ पर्सनालिटी प्रॉब्लम जो ऑडियंस के बीच में ही हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है पर्सनालिटी प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट और प्रेजेंटर के बीच में हो. तो उसमें क्या करना चाहिए कि आप ऑडियंस को मनाने की, परसुएड करने की ट्राई करो कि वो आपकी चीज़ को मान लें, जो आप बता रहे हो उस चीज़ों को वो समझें, उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करें और वो मान ले कि हाँ ये ऐसा ही है. और कई बार आपको खुद भी समझना पड़ेगा. ऐसा भी होता है कि कई बार आपकी मिस्टेक हो और ऑडियंस सही हो, तो आपको वो एक्सेप्टेंस पावर भी होनी चाहिए. डेफिनेटली रॉन्ग रिस्पॉन्स. डेफिनेटली रॉन्ग रिस्पॉन्स हमने किया ही था कि क्या है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि बिल्कुल गलत आंसर दिया, हमने सारी प्रेजेंटेशन दे दी, उन्हें समझा दिया, और जब हमने उनसे क्वेश्चनिंग की तो उनके आंसर्स गलत थे. तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उससे कैसे डील करेंगे. इट इज़ पॉसिबल व्हेन ऑडियंस डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग और दे डजंट लिसन एनीथिंग. ये कब पॉसिबल हो सकता है, या तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं तब वो गलत आंसर देंगे, या फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो वो गलत आंसर देंगे. तो यू हैव टू यूज़ वेरियस टेक्निक टू अट्रैक्ट द ऑडियंस. कि ये दोनों चीज़ें कब होती है, जब आपकी ऑडियंस ने अटेंशन ना दी हो. तो हमेशा आपको इससे डील करने के लिए वेरियस आपको टेक्निक जो यूज़ कर सकते हो यूज़ करनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट हो और आपको सुने. क्योंकि अगर वो आपको सुनेंगी तो ऑब्वियसली अटेंशन देंगी तो उन्हें कुछ तो याद रहेगा. डेफिनेटली रॉन्ग रिस्पॉन्स तो आपको मिलेगा ही नहीं. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. थैंक यू एंड कीप